चलो रेडी किया जाए। चैप्टर 6.1 कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखते हैं। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि का मतलब होता है, शॉर्ट ट्रिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का, CI। ठीक है, चैप्टर 6 है, पेज नंबर बताओ। 112 पेज नंबर। चलो रेडी है सब कोई। 6.1 आज देखते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले चैप्टर 2 में हम लोग बता दिए थे कि सिंपल इंटरेस्ट था, साधारण ब्याज था। साधारण ब्याज का मतलब होता है जितना ब्याज लिए उसी का एक नया ब्याज जोड़ के आपसे पैसा ले लेगा। जैसे मान ले किसी ऐसे आपने 100 रुपया लिया, उस पर ब्याज जो हुआ वो कितना रुपया हुआ, 2 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज हुआ। ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कितना हुआ, 2 रुपया एक्स्ट्रा। तो 2 रुपया जब एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, ब्याज कहलाएगा, साधारण ब्याज कहलाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है कि एक वो ब्याज दिए तो उस ब्याज के ऊपर एक ब्याज और। जैसे मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपया लिया, 100 रुपया अगर आप किसी से लेते हैं तो उसके ऊपर जो ब्याज हुआ, उसके ऊपर जो ब्याज हुआ, मान लीजिए आपने कितना रुपया लिया, 100 रुपया किसी से लिया फुचका का ठेला लगाने के लिए। 100 रुपया लिया, नहीं 10,000 रुपया लिए, मान लो कितना हजार रुपया, 10,000। 10,000 रुपया लिए और इसके ऊपर जो ब्याज बना वो 200 रुपया का बना। एक साल बाद, एक साल बाद जो ब्याज बनाओ कितना रुपया का, 200 रुपया। कितना रुपया हो गया, 10,200 रुपया। कितना रुपया हो गया, 10,200 रुपया। इन हो गया 10,200 रुपया जो हुआ, 10,200 रुपया, ये 10,200 रुपया के ऊपर फिर से एक बार और ब्याज लगेगा। अब 10,000 रुपया के ऊपर नहीं लगेगा, 10,200 रुपया के ऊपर ब्याज लगेगा, 200 रुपया और। समझ में आया क्या बोले, यानी एक ब्याज के ऊपर एक और ब्याज, उसको हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत। जैसे आपने मूलधन लिया 10,000 रुपया, मेरे से पैसा ले लिया, हम आपको मूलधन दे दिए। एक साल बाद बोले कि तुम्हारा जो ब्याज बना है वो 200 रुपया ब्याज बना है, तो वो हुआ सिंपल इंटरेस्ट। आप हमको कितना दोगे एक साल बाद, 10,200 रुपया। लेकिन हम बोले कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लेंगे अगर एक साल और रखा तो वो बोले, तुम लोग बोले कि सर 10,000 पे देंगे कि 10,200 पे देंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि 10,200 रुपया पे हमको क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, सवाल निकालते हैं। एक साल पे, आधा महीना पे और 3 महीने पे। एक साल मतलब 12 महीना, आधा महीना मतलब साल भर का आधा मतलब 6 महीना, और क्वार्टरली निकलेगा तो 3 महीना। 3 महीना करके कितना बार, 4 बार। और आधा निकालना पड़ेगा तो उसको हम लोग कहते हैं 1/2। आधा को क्या कहते हैं, 1/2, यानी कि पूरे महीने का, 12 महीने का 6 महीना होगा आधा। ठीक है, और 4 मंथली करना पड़ेगा तो 1/3 इंटू 12, 4 मंथ का। ठीक है, 4 मंथ का। सबका अलग अलग फॉर्मूला है, जब जब सवाल हम लोग देखेंगे तो उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला भी देखते चलेंगे। कोई दिक्कत है तो पूछा जाए, किसी को दिक्कत तो पूछा जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूलाज वगैरह भी हम लोग जान लेंगे। आप लोग CI में पढ़े थे, एक रेट होता है, SI में पढ़े थे ना, एक रेट होता है, एक प्रिंसिपल होता है और एक टाइम होता है। प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। तो हम लोग को उसमें भी, इसमें भी कुछ कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे। एक उसका फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये ना था फॉर्मूला, ये था फॉर्मूला, समझ में आ गया। इसमें आपको क्या मिलेगा, ज्यादातर मिश्र धन मिलेगा। एक को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन मतलब अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R बाई 100 और N। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। तो R का मतलब है रेट, N का मतलब है आपका समय, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स। N का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, NT लिखते हैं जिसको, नंबर ऑफ टाइम्स। P का मतलब है प्रिंसिपल, P का मतलब प्रिंसिपल, A का मतलब अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे टोटली हम चीजें लिख दिए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, वास्तव में ब्याज दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा ब्याज, देखो, सरल ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। सरल ब्याज किसको कहते हैं, केवल असल या मूलधन के ऊपर ब्याज धारण करने की सरल ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, किसी निर्दिष्ट समय के बाद प्राप्त ब्याज को
मूलधन से जोड़कर उस मिश्रधन के ऊपर दूसरे निर्दिष्ट समय के नए मूलधन के रूप में लेकर जब ब्याज की गणना की जाती है तो उसे ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, जो अभी हम आप लोग को बताए। एक चक्रवृद्धि, एक मूलधन, मूलधन के ऊपर एक ब्याज, उस ब्याज के ऊपर एक और ब्याज, उसको हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। जैसे देखो, जिस समय के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज प्रायः 3 माह, 6 माह और 1 वर्ष का होता है। ठीक है, अभी बताए हम लोग 3 माह, 6 माह और 1 वर्ष का, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज प्रायः 1 वर्ष का बाद लागू होता है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रायः 1 वर्ष के बाद लागू होता है। ठीक है, ये आपका नोट में। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला है ए बराबर पी ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 और एन और टी। एन टी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि समय, आर का मतलब है रेट, पी का मतलब है प्रिंसिपल यानी मूलधन, अमाउंट का मतलब मिश्रधन। अगर केवल सी आई पूछे, देखो यहाँ पे लिख दिए हम, अगर केवल क्या पूछे, सी आई अगर पूछे तो फॉर्मूला हो जाता है सी आई इक्वल टू पी बड़का ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 1 + r/100 और इसके ऊपर हो जाता है एन और हो जाता है आपका -1 और बड़का ब्रैकेट 1। ठीक है, अगर केवल क्या पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, अमाउंट नहीं पूछे। अमाउंट पूछे तो दिस फॉर्मूला, समझ में आया। मिश्रधन पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर केवल सी आई पूछे तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक, अब इधर नोट करके हम लिख दिए हैं, कभी मिश्रधन दे दिया जाए और प्रिंसिपल मूलधन पूछ दे तो सेम फॉर्मूला। कभी मिश्रधन दे देता है यानी कि आपको अमाउंट दे देगा और प्रिंसिपल क्या कर देगा, पूछ देगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही होगा, बस आते प्रिंसिपल की जगह पे केवल पी लिखेंगे और अमाउंट की जगह पे जो अमाउंट रहेगा वो बैठा देंगे। समझ में आया क्या बोले, 3 फॉर्मूला जनरेट हम लोग कर सकते हैं। क्या क्या, तो सुनिए ध्यान से, क्या क्या फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूला के सवाल ये नहीं बने। देखिए, बोलेगा अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी 1 + r/100 ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम, एनटी मतलब नंबर ऑफ टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, समय, ये हो जाएगा रेट, ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये अमाउंट, मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन पूछे तो फॉर्मूला पी ब्रैकेट में 1 + r/100 ब्रैकेट 1 एन और टी। ठीक, क्या पूछे, अमाउंट पूछे तब। ठीक, अगर प्रिंसिपल पूछ दिया और मिश्रधन दे दिया तो सेम फॉर्मूला, प्रिंसिपल दे दिया मूलधन पूछा सेम फॉर्मूला, सॉरी प्रिंसिपल दे दिया और मिश्रधन पूछा सेम फॉर्मूला, प्रिंसिपल दे दिया मूलधन पूछा, मूलधन सॉरी ये मूलधन है, अब ये अमाउंट दे दिया अब प्रिंसिपल पूछा तो फॉर्मूला सेम। और अगर कहीं प्रिंसिपल दे दिया और अमाउंट पूछा तो फॉर्मूला सेम। केवल जब सी आई पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा लास्ट में पूछेगा तो पी बड़का ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट इसलिए लग रहा है क्योंकि लास्ट में क्या है, -1 है, 1 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, सी आई पी ब्रैकेट में 1 + r/100 एन, ये ऊपर अपर कस दीजिए मतलब एन है। ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर और -1 ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया। इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी आई इक्वल टू पी बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 1 + r/100 ब्रैकेट 1 एन -1 बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। किसी को दिक्कत है, उतारना है फॉर्मूला, उतार लीजिए जल्दी से। सवाल देखा जाए, हमारे पास 5,000 रुपए है, हम उस रुपए को एक बैंक में वार्षिक 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा रखे। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन कुल कितना पाएंगे, क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है ना। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए इक्वल टू पी ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 ब्रैकेट में एन, यही ना होगा, एन टी मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स। कोई दिक्कत, मिश्रधन का फॉर्मूला यही ना है बाबू। चलो बताइए हमको, अमाउंट बताइए क्या है, अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल बताइए कितना है, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया प्रिंसिपल। रेट बताइए कितना है, रेट 8.5%। समय बताइए 2 वर्ष, कितना वर्ष, 2 वर्ष। सब मिल गया आपको, सारा चीज मिल गया। देख बबनी है,
इसीलिए नहीं आता है। अभी हम पहला सवाल है, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसके बाद भागेंगे एकदम। ध्यान से समझ लो, जहां परसेंटेज दिया हो वो हमेशा रेट को बताएगा, जहां वर्ष लिखा हो हमेशा समय को बताएगा। कंफ्यूजन बस यहीं पर होगा कि कब अमाउंट होगा और कहां पर सीआई होगा और कहां पे प्रिंसिपल होगा। जब कभी भी ऐसा कोई संख्या दिया रहे तो समझ लेना क्या है, प्रिंसिपल ही है। अगर मिश्रधन के बारे में बोलेगा तो उसके बाद जो नंबर लिखा रहेगा, नंबर के बाद ठीक मिश्रधन लिख देगा कि ये मिश्रधन है। समझ में आया क्या बोले? अगर मिश्रधन के बारे में दिया रहता तो हमारे पास 5000 का मिश्रधन ऐसे बोल देता, ठीक है, तुमको मिश्रधन पता चल जाता, ठीक है। अभी लेकिन क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, मिश्रधन पूछा है, तो फॉर्मूला पे बैठाया जाए। चलो बताओ, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना, 5000, 5000 1 प्लस आर का मतलब 8.5 बटा में कितना 100, बटा में कितना 100, एन का मतलब कितना लगाएंगे 2, एन का मतलब 2 नंबर ऑफ टाइम्स। समझ में आ गया? चलिए इधर पॉइंट से हटाइए, पॉइंट हटाइए तो नीचे क्या बैठ जाएगा, 10 बैठ जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 5000 1 प्लस 85 बटा में कितना 100 इंटू 10 और 2, ठीक है। काटा जाए, 17 पचे कितना होता है 85, काट सकते हैं इधर पे, ऊपर नीचे काट सकते हैं, काट के छोटा कर देंगे, ठीक है। 17 पचे 85, लेकिन नहीं 17, 17 पचे 85 होता है, 17 बार में या 5 के पास है, आइए वाला कितना बार में चल जाएगा 20 बार में, कितना बार में 20 बार में, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए हो गया यहाँ 5000 1 प्लस 17 बटा में कितना 200, 200 इंटू, ठीक है, ऊपर में कितना हो जाएगा 2। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, इंटू है। यहाँ कुछ नहीं है ना तो क्या है, इंटू है। तो कैसे लिखेंगे, 5000 इंटू 200 एकम 200, इसे जोड़ा जाता है, इधर जोड़ा जाता है, 200 एकम 200 और 200 में 17 जोड़ेंगे, 217 बटा में कितना 200, ठीक है। इसका क्या चीज, होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। चलिए देखिए 5000 इंटू 217 बटा 200, कोई भी इसका स्क्वायर का, कोई भी लोग इसका स्क्वायर नहीं निकालने जाना, फंस जाओगे। 217 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, इसी को कितना बार लिख देना, 2 बार लिख देना, तब काटना क्या हो जाएगा, आसान। समझ में आया? 217 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 200 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, कितना बार लिख दो, 2 बार। यहां आपको जितना बार बोलेगा उतना बार इसको लिखना है। समझ में आया? फिर से बताते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, फिर से बताते हैं, इधर ध्यान। 5000 ठीक इंटू, ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 17 बार में, इधर 20 बार में, 20 दूना कितना, 20 10 से कितना हो गया 200, 200 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 217, 217 बटा में कितना 200, कितना बार दिया है तो इंटू 217 बटा कितना। कोई दिक्कत है तो पूछा जाए, एक लाइन में सवाल, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, ये तो लुल्लू पुल्लू था अभी जो हम लोग बनाए, ठीक है, लुल्लू पुल्लू था एकदम, लोल के लिए, जो लोल के लिए था वो ऐसा एकदम इतना लंबा था, लंबा चौड़ा टान देना। देखो 5000 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस 17 बटा कितना 200, इधर कितना 2, फिर इधर करेंगे 5000 इंटू 200 कम 200, 17 जोड़ेंगे 200, 17 बटा में कितना 200। अभी सवाल का शुरुआत है तो आप लोग ऐसे उतार लेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। 5000 इंटू 217 को कितना बार लिखेंगे 2 बार, कितना बार दिया हुआ था 2 बार दिया हुआ था इसीलिए 200, ठीक है, 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिख दिए। अब बस मुश्किल आपको बस यहीं पर होगा, जब ये वाला निकाल लेंगे ना, ये वाला निकाल लेंगे ना तो गुना करने में बड़ा मुश्किल लगेगा। तो इसके लिए ब्रेन क्या होना चाहिए, एक्टिव, धगाधग गुना हो, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, गया इधर कितना बच गया 20। अब देखो इधर बचेगा 2, तो 20 गुना कितना 40, अगर ये कटता रहेगा तो काट देंगे, ठीक। तो लाइन के ऊपर ऊपर गुना, लाइन के नीचे नीचे, ठीक। अब उसके बाद भागा करके फिर निकालना पड़ेगा, यही जनकाली दिक्कत होगा, बाकी इसको सजाने में दिक्कत नहीं होगा। गुना ना एकदम दिमाग खा जाएगा, गुना, ठीक है। तो गुना को लेकर टेंशन नहीं करना, दीपक इज हियर,
ठीक है, गुणा करना आपको सिखाएंगे। 2 अंक में 3 अंक से 3 के अंक में एक लाइन में सवाल निकलेगा, एक लाइन में आंसर, 3 बार गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में गुणा होगा। ठीक है, तो उसके लिए दीपक की है। ठीक है, चलो इसको उतार लो और उसके बाद गुणा करके बताओ। देखो बाबू, हम टीचर हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमको 10th क्लास में नहीं बैठना है, तुम लोग कैलकुलेटर लेके मत चल जाना, तुम लोग गुणा कर करके निकालना। ठीक है, हम लोग को अभी जल्दी जल्दी करना है, इसलिए हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं कैलकुलेटर से। 47089, ठीक है, ये 217 का गुणा करके आया, और इन डिवाइड किससे कर देंगे, क्योंकि 4 दूना कितना होता है, 4 दूना 8, 8 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 5886.125। ठीक है, तो यहाँ पर 1 to 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5886.13, प्रायः लिख सकते हैं, प्रायः। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, प्रायः लिख सकते हैं, 125 को 13 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं तो सवाल है, देखते हैं, 5,000 रुपए का वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। देखो क्या निकालना है, मिश्र धन कितना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 और N। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया बाबू, 5,000, 1 प्लस R का मतलब 8, नीचे कितना 100, कितना दिन दिया है, 3 वर्ष। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ, 2 चौके 8 और 2 पचासे 100, 2 दूनी के 4 और 2 पचीसे 50 हुआ। चलिए देखिए 5,000 इंटू कर देंगे ना अब, तो 25 से कम 25 और 2 27, 27 बटा कितना 25, इंटू 27 बटा 25, इंटू 27 बटा 25। कैसा आया, समझ में आया, कितना बार है, 3 बार, इसीलिए यहाँ पे जोड़ के जो आ रहा है। किसी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है रे, आई वाला प्रॉब्लम कैसे आ रहा है 27, ना कोनो को है प्रॉब्लम, उसको तो पक्का प्रॉब्लम है। देख रहे हो, 25 से कम 25 और 25 में 2 जोड़ दिया जाता है, 27 बटा 25। ओहो, क्या समझाना पड़ता है। चलो देखो इधर पे, 25 दूनी के 50 होता है और 2 जीरो बढ़ गया, 25 करके कितना रुपया रखेगा कि 200 हो जाएगा, 8 रुपया रखेगा, क्योंकि 4 रुपया रखने से 100 है ना, 4 को रखने से, 8 को रखने से 200। अब कटेगा कहा, अब नहीं कटेगा, लाइन के ऊपर ऊपर गुना, लाइन के नीचे गुना, वो 25 है खाली बस। चलो ऊपर लाइन के ऊपर गुना कर दो और 25 से भागा दे देना, जो आएगा आंसर होगा। देख लो 27 27 27 8 गुना करेंगे 75 74 15 74 64, डिवाइड कर देंगे किससे, 25 से, तो आ जाएगा 6298.56 रुपया। ठीक है, ये सवाल हो जाएगा आंसर। देख लो आंसर है कि नहीं है, नहीं है वो 3-4 को नहीं मिलेगा आंसर इसमें। देखो बंगाली बुक में सही है, देख लो, नहीं विश्वास देख, नहीं देख रहे तू, नहीं देख लो, अरे देखो ये देखो 2 नंबर 6298.56 টাকা, টাকা লিখা আছে, দাঁড়াও আমি জুম করে দিই, জুম করে দেখাবো আমি, দেখুন দাদা, যা এটা ধুদলা আসছে, ধুদলা কেন আসছে, কি হয়ে গেছে তোমাকে, দেখুন দেখুন, বাস এতই জুম হবে। দেখো এইদিকে आंसर দেওয়া আছে, কোথায় আছে, এই যে इधर पे आंसर दिया है, ठीक है, इधर आंसर दिया है, समझ में आ गया, वाह अपने सेट पे चला गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू, सवाल 3 नंबर सवाल देखो, गौतम बाबू 2,000 रुपया वार्षिक 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए, 2 वर्ष बाद कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देंगे, हिसाब करके देखे। देख बाबू इधर पे क्या लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और आपको उलझाने के लिए एक तो 2 वर्ष दिया ही है, एक और 2 वर्ष दे दिया है,
मतलब कितना वर्ष, 4 वर्ष। ना 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 ना, ये भूल कबो ना करबो, भूल कभी नहीं करेंगे। क्या होता है, 2 साल ही दिया है, 2 वर्ष बाद बोल दिया है, यानी कि 2 साल के 2 साल तक हम पैसा जमा किए हैं और 2 साल बाद हमको पैसा मिला है, ठीक है, तो 4 साल हो गया, 2 साल का ना पैसा देगा। चलो अब हमको आप ये बताओ कि यहाँ पे तो दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज, फंस गए। अभी तक निकाल रहे थे आप अमाउंट, इन्हें निकाल लेते, अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1+r/100 इधर n, ये ना मानते थे जब मिश्रधन था तब। लेकिन याद करिए करोड़ साल पहले हम सीआई का फॉर्मूला बताए, सीआई का फॉर्मूला बताए, क्या बताए हैं, एगो रहेगा पी, एगो रहेगा बड़का ब्रैकेट, हाँ, फिर छोटका ब्रैकेट 1+r/100 और उसके बाद ब्रैकेट हुआ बंद, इसके बाद रहेगा n-1 और बड़का ब्रैकेट 1। यह ना था फॉर्मूला, नहीं था, हाँ, यही फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़े, बताइए अमाउंट दिया है कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया है, देखो 2000 रुपया, ठीक, कितना प्रतिशत, 6%, कितना दर, दर कितना है 6%, वर्ष कितना है 2 वर्ष। चलिए सीआई का फॉर्मूला हम लोग लिख दिए हैं, तो प्रिंसिपल हम लिखते हैं, प्रिंसिपल कितना लिखेंगे 2000, प्रिंसिपल कितना लिखेंगे 2000, बड़का ब्रैकेट, फिर छोटका ब्रैकेट 1+r का मतलब 6, नीचे हो जाएगा 100, अब ब्रैकेट बंद, कितना वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, -1, सजा दिए, सजा दिए, खतरनाक सजाए, ठीक, ठीक है, काट दो, क्या कर दो, काट दो, काटो, 2×3 6, 2×50 100, कट जाएगा, अब तो नहीं कटेगा, अब कोई हिम्मत है काट दो तो, नहीं ना कटेगा, कटेगा बोलो। चलो अब हम लिखेंगे 2000, छोटका ब्रैकेट का काम खत्म कर दें, तो देखो 50 एक कम 50, अब 50 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53/50, इसका क्या चीज होल स्क्वायर -1, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब सबका ब्रैकेट खत्म कर देते हैं, ठीक है, 2000 इंटू 53 बटा कितना 50 इंटू 53/50 माइनस, ठीक है, समझ में आया इतना, हाँ, चलो पहले इतना उतारो, उसके बाद गुना करना सिखाते हैं, तुम लोग को गुना नहीं समझ में आया कि नहीं आया सबको, 1 0 से 1 0 उड़ा दिए, 1 0 से 1 0, 5 चौके 20, इधर कितना बच गया, नीचे 5 बच गया, 53 में 53 से गुणा करो, 53 में 53 से, 53 में 53 से, 53 इंटू 53 और इंटू कितना फिर 4, आ गया कितना 11,236, 11,236 बटा कितना हो जाएगा 5, इधर कितना है -1, तो नीचे कितना मान लेंगे -1। अब निकाल लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम निकाल के जो आएगा बताओ हमको आंसर, ठीक है, चलो बताओ 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 ना पड़ेगा, ठीक है, देखो तो अगर इसका गुना करें, अगर -1 नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, ये गुना करके निकाले तो आया 11,236 बटा में कितना 5, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2,247.20, यह आया आपका क्या चीज प्रिंसिपल, ठीक है, सीआई निकालने के लिए प्रिंसिपल इंटू मूलधन, ठीक है, सॉरी ये अमाउंट आया, ये क्या है टोटल अमाउंट, तो अमाउंट माइनस क्या कर देंगे प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो सीआई निकल जाएगा, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, तो सीआई, तो अमाउंट कितना है 2,247.20, जब हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया तब, और इसमें से हम कितना रुपया भरे थे 2,000 रुपया भर दिए थे, तो टोटल कितना रुपया ब्याज कितना दिए 247.20, ठीक है, माइनस कर देना 2,000, आ गया 247.20, ठीक, चलो ठीक है, जेड बना दिया पूरा, गुना का तार लगा दिया, ठीक है बाबू, -1 पे फॉर्मूला बताइए तो, ए इक्वल टू सॉरी सॉरी सीआई इक्वल टू पी बड़का ब्रैकेट छोटका ब्रैकेट 1+r/100 एंड -1, ठीक है, इसी पे बनाया जाएगा, देखो सॉल्व करते हैं, कितना 1,000 रुपया है 30,000, तो हम लोग को प्रिंसिपल मिल गया कितना 30,000, ब्रैकेट 1+r का मतलब 9, नीचे कितना 100, इधर कितना साल 3 साल -1,
चलो 30,000 इधर हो जाएगा 109 बटा में 100, 3 -1। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो पूछा जाए। चलिए यहाँ हो जाएगा 30,000, मजरा छोटा ब्रैकेट खत्म, 109 बटा में कितना 100, कितना बार लिखेंगे 3 बार, -1। ठीक है, अब गुणा कर दो पूरा, गुणा ही करने में तो थोड़ा सा बहुत खतरनाक होता है। 109 इंटू 109 इंटू 109, बाप रे बाप, दैया हो दैया। 30,000 इंटू कितना आया 1295029 बटा में 1 बैठेगा और कौन जीरो है 2 2 2, छोटो है 6 को जीरो, 1 2 3 4 5 6 -1 बटा 1, एलसीएम निकालेगा, क्या निकालेगा एलसीएम निकालो, कितना है 1 6 को जीरो, ये तो सेम में बैठ जाएगा, ये वाला सेम बैठ जाएगा ना, इससे इसका भागा दिए एक को ऊपर गुना 1295029, थोड़ा सा छोटा कर दी, छोटा करके निकालिस। चलो यहाँ लगेंगे माइनस, ठीक, तो इसको 1 से भागा देंगे तो इतना बार भी आएगा, इसको ऊपर वाला संख्या से गुना, हो गया छोटो, ठीक है, केबीसी जैसा बैठा दो नंबर, अब घटाना है बस, बिना कैलकुलेटर का कोनो काम ही नहीं होगा। हुआ, माइनस करो, -1 1 2 3 4 5 6, कितना आया, अभी यो है 30,000 इंटू बचा 295029 बटा में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर से 4 को जीरो से 4 को जीरो कट गया, ठीक, ठीक है, अभी इस दोनों का गुना करके 100 से भागा देना पड़ेगा, वो दोनों का गुना करके 100 से भागा, बाप रे बाप, दिमाग खराब कर ले। 295029 इंटू 3 आ जाएगा कितना 885087, ठीक है, ठीक है, इधर देखो नीचे 2 को जीरो है ना, 2 को जीरो के बाद डॉट बैठा दो, हो गया हो गया भागा, समझ में आया। देखो देखो इधर देखो, मैं तो फिर से देखो, इसको अगर हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा, देखो 885087, तुम लोग इंटू करके निकाल लेना गुणा करने के बाद, ठीक है, नीचे कितना है 100 बचा था ना, इतना 0 0 0 हम लोग काटे तो जीरो बैठा के इधर 2 को जीरो है, 2 को संख्या के बाद एक डॉट बैठा दो, यही क्या हो जाता है आंसर, इतना रुपया आपके जमा खाते में तुरंत पहुंच गया, ठीक है, जाके अकाउंट चेक कर लेना, केबीसी खेल लेते ना, इंटू इंटू 0 0 0, दिक्कत है कोई, क्या बोले अभी, आपको अगर इस प्रोसेस पे जाना है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसमें से क्या करना पड़ेगा, लास्ट में 30,000 याद रखना, माइनस करना पड़ेगा, प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा तो सीआई आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू सीआई, समझ में आ गया, अमाउंट इन माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू सीआई, ये फॉर्मूला। अच्छा आप लोग अभी मेरे को इसी फॉर्मूला पे बना के दिखाते, सेम टू सेम इस फॉर्मूला पे, देखो आता है कि नहीं आंसर, देखो चलो करके दिखाओ, कौन सा फॉर्मूला, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 3, ठीक है, 3 साल है, 3 साल पे बना के दिखाओ।